नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो प्रोबेबिलिटी अपन सभी सब पढ़ पा रहे हैं और प्रोबेबिलिटी की क्लास को आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। अभी तक मैंने प्रोबेबिलिटी में क्या-क्या चीजें पढ़ लिया है वो भी एक बार आपको ओवरव्यू बता दूंगा, जिससे आप इसी चैनल पे जा करके सारी चीज पढ़ लो। मेंस का वक्त चल रहा है साथी, इसीलिए मैं आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता हूँ, सीधे पॉइंट टू पॉइंट पे बात करता हूँ। और आज मैं आप सभी को एक चैलेंज दे रहा हूं, आपको आप सभी को एक काम दे रहा हूं कि आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ। कोई भी मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, ओल्यू का, टेक्स्ट बुक का या डिफरेंट प्लेटफॉर्म का, जितने भी चल रहे हैं, उसमें से कोई भी अगर आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, आपको लग रहा नहीं है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी का है, डिफरेंट टाइप का है, आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। अभी अपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, मैं आप सभी के डाउट को एक क्लास में भी सॉल्व कर दूंगा, जो कि अपने पास संडे को या फिर वेडनेसडे को लगा लेंगे उस क्लास को। ठीक है, ये सब अपने पास उस टाइम के अकॉर्डिंग कर लेंगे, आपको बता भी देंगे उस चीज के लिए। लेकिन आपके पास जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो, जो डाउट रहे हो, आपको लगता हो नहीं बन पा रहे हैं, वो आप इस नंबर पे जरूर व्हाट्सअप कर सकते हो। अभी तक मैंने कॉइन का डिस्कशन कर लिया और कार्ड का डिस्कशन कर लिया, आज हम डाइस का डिस्कशन करेंगे। सेट थ्योरी हम पहले से ही पढ़ा चुके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने कॉम्बिनेशन बहुत आसान तरीके से आपको पहले ही पढ़ा दिया है। कंप्लीट चीजें आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हो। साथ ही आज डाइस की बात करेंगे। देखो मैंने कहा जैसे सेट थ्योरी 1 घंटे 13 मिनट की वीडियो थी, और एक चीज जो मेंस वाले साथियों के लिए मैं चला रहा हूं, कॉन्फिडेंस बूस्टर। ये आप वीडियो जो है अपने पास अभी 17 हो चुकी है, लेकिन इसकी टोटल वीडियो हमारे पास 60 आएंगी। 60 वीडियो साथी, 60 वीडियो में 60 शानदार कंसेप्ट कराएंगे। पेपर का लेवल अगर चेंज हुआ ना, मतलब यहीं से चीजें छपेंगी। देखो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, और आज बात करेंगे हम डाइस की। डाइस की बात करने से पहले सबसे पहले आप डाइस को समझ लो। डाइस में से हमारे पास किस प्रकार से होता है डाइस। तो एक डाइस हम बना लेते हैं, आपको जैसे नजर आता होगा डाइस, जैसे भी आप बना पाते हो, मैं तो ऐसे ही बना लेता हूँ। डाइस हो गया, ठीक है, ये बन गया डाइस। ये डाइस में हमारे पास 3 फलक होते हैं, जो 3 सतह होती हैं जो हमें दिखती हैं, और 3 सतह होती हैं जो हमें छिपी हुई रहती है, वो नहीं दिखती हैं। डाइस में हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 तक नंबर दिए होते हैं। ठीक है, एक सिंगल डाइस की हम बात कर रहे हैं। दूसरा डाइस लेंगे, उसमें भी 1 2 3 4 5 6 होंगी। ठीक है, कल मैंने आपको जो पढ़ाया, इसके पिछली क्लास मैंने आपको बताया था कि टोटल जो सैंपल स्पेस बनते हैं, सैंपल स्पेस जो बनते हैं, या फिर टोटल, या इसको बोलते हैं हम टोटल आउटकम, इस सैंपल स्पेस को ही हम बोलते हैं टोटल आउटकम। ये जो टोटल आउटकम बनते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं। सपोज दैट मैंने एक डाइस रोल कराया, एक डाइस रोल कराया, एक डाइस में 6 होते हैं आउटकम, 6 की पावर 1, टोटल सैंपल स्पेस कितने बन जाएंगे, 6। कल को मैं बोलूं 2 डाइस रोल करा दूं, 2 डाइस रोल करा दूं, तो 6 की पावर कितने हो जाएंगे, 2, 36 हमारे पास टोटल आउटकम बन जाएंगे। 3 डाइस रोल करा दूं साथी, 3 डाइस तो 6 की पावर 3, 216। 4 डाइस रोल कराऊंगा, 6 की पावर 4 बन जाएगा, 1296। बताओ, कोई डाउट यहां तक नहीं ना। अब आओ सबसे पहले आसान सा प्रश्न करेंगे, और मैं कह रहा हूं अंत तक बने रहोगे ना, एक बार आपको ओवरव्यू दिखा दूं कितने शानदार शानदार प्रश्न है। देखो ये, फिर ये रहता है अपने पास, फिर ये है, फिर अपने पास ये प्रश्न, फिर ये प्रश्न कितना शानदार, ये प्रश्न और शानदार, फिर साथी ये प्रश्न बिल्कुल गजब का एनटीपीसी का पूछा, ये प्रश्न और शानदार, और इतने में अपनी क्लास हो जाएगी एंड। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन कम समय में आपको ज्यादा सिखा दूंगा, बात इतनी है। देखो हमसे कहा एक डाइस मैंने फेंका, प्राप्त होने की प्रायिकता। शुरुआत में बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा टाइम अपना देना। हमें प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 2 से 3 और 5 हो, जो खुद से कटे और 1 से कटे, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास निकालनी है, एक डाइस मैंने फेंका, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन का टोटल आउटकम, ये तो होती है। बताओ एक पासा फेंकेंगे तो हमारे पास 6 नंबर तक आ सकते हैं। 2 3 5 कितने हैं, बोलोगे 1 2 3। सैंपल स्पेस टोटल कितने हुए हमारे पास, बोलोगे सैंपल स्पेस टोटल है 6, फेवरेबल कितने हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/6 बोलो या 1/2 बोलो। आई होप सभी को क्लियर होगा। एक सम संख्या चाहिए हमें, इवन नंबर चाहिए। बताओ इवन नंबर कौन कौन होते हैं, 2 4 6। तो इवन नंबर भी कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 बार में, तो ये भी 3 हो गए। इसके फेवरेबल आउटकम 3, टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए हमारे पास, 6। क्लियर है पॉइंट। एक विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5। ये थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा मैं जल्दी चल रहा हूं बस। जहां पे लगेगा मुझे अच्छी चीजें हैं, उनको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा,
ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं आपको सिखा ना पाऊं। ठीक है, एक विषम संख्या, विषम संख्याएं भी कितनी है हमारे पास, 3, टोटल कितने हैं, 6। सती कह रहा है कंपोजिट नंबर, आपको सबसे पहले कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके डिफरेंट 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए, 2 से ज्यादा फैक्टर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होता है, 4, 4 हमारे पास सबसे छोटा है, फिर 6 आ जाएगा, तो हमारे पास टोटल जो फेवरेबल बन जाएंगे वो 2, यानी कि ये होंगे 4 और 6। ठीक, 2/6 हो जाएगा। 4 से अधिक संख्या, 4 से अधिक संख्या क्या है, 5 और 6, तो ये भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 फेवरेबल, टोटल कितने, 6। 3 से विभाज्य होने वाले बताओ, 3 से कौन विभाज्य होगा, एक 3 खुद हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, साथ ही 2/6 आ जाएगा। एक संख्या जो 5 से विभाज्य नहीं है, आप ये निकाल लो, एक संख्या जो 5 से विभाज्य नहीं है, तो हम कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं ना, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से विभाज्य वाली हटा दें। बताओ, कल मैंने आपको, परसों मैंने आपको बताई थी कॉम्प्लीमेंट वाली चीजें, वही ना। अगर एक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से विभाज्य वाली हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। आप देखोगे 5 से विभाज्य होने वाली संख्या सिर्फ कितनी है, कहोगे एक 5 ही तो होता है 5 से विभाज्य, तो 1/5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/6, क्योंकि टोटल 6 है ना, तो 6 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/6, राइट आंसर हो जाएगा इसका। कॉम्प्लीमेंट मैंने कहा पहली 2 क्लासें आप जरूर देखना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी देखना, सेट थ्योरी भी देखना, इतनी चीजें मैंने कराई है ना, आप कंप्लीट देखना साथी, तब जाके आपको जहां पे कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे ना वो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहा, एक पासे को मैंने 2 बार फेंका, तो बताओ प्रतिदर्श समष्टि, इसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। मैंने कहा पासे को 2 बार फेंकोगे, सैंपल स्पेस 6 की पावर 2 बन जाएंगे, 6 की पावर 2 कितना होता है, 36। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। कह देता 3 बार फेंक दिया, 6 की पावर 3 हो जाते, 4 बार फेंक दिया, 6 की पावर 4 हो जाते। ठीक है, अब आता है अच्छा सा प्रश्न। इस प्रश्न में मैं टाइम लूंगा और आपको काफी सारी बातें यहां से सिखाऊंगा, तो आप बहुत प्यार से सीखना। कह रहा है हमारे पास 2 पासे फेंके जाते हैं, प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो, ये सब हमारे पास क्वेश्चन है। 2 पासे फेंके तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितने बन जाएंगे, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। इसको लिखते कैसे हैं उस चीज पे हम चर्चा करते हैं, और ये चीज जो मैं लिखने जा रहा हूं ना, इसको आप सभी लोग जरूर लिखना और मेरे साथ साथ लिखना, यानी कि जब मैं बोलूं, जैसे हमारे पास यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ये मैं बना लेता हूं। अभी आपको बस थोड़ा सा टाइम हमें दे देना, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, सब कुछ। ठीक, यहाँ पे भी आप 1 लिख लेना, यहाँ पे भी 2 लिख लेना, 3 लिख लेना, 4 लिख लेना, 5 लिख लेना और 6 लिख लेना, इनको सबको खींच लो आप। अब देखो इनको कैसे लिखते हैं, एक इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 3, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 1 5 और यहाँ पे 1 6, फिर ये 2 1, ये 2 2। मैं चाहता तो इसकी पीपीटी भी ला देता, लेकिन आपको देखने में आसानी होगी और आप खुद समझोगे कि हाँ कैसे बनते हैं। 2 4, इसका 2 लिया, इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 3, इसका 2, इसका 4। जब कभी भी मुश्किल प्रश्न आता है ना तो ऐसे ही बनेगा, 2 5 और फिर यहाँ पे कितना 2 6, फिर यहाँ पे साथी 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। फिर यहाँ पे ले लो अपने पास 4 1, 4 2, 4 3। आप कहोगे पेपर में आएगा तब क्या ऐसे ही बनाना पड़ेगा, अगर इस प्रकार के कैसे प्रश्न होंगे तो बनाना पड़ेगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस से आपकी पकड़ हो जाएगी क्या हमें पूछा है क्या हमसे नहीं पूछा है। 4 6, अब यहाँ पे हम 5 1, यहाँ पे हम 5 2, यहाँ पे हम 5 3, यहाँ पे हम 5 5 और यहाँ पे 5 4 तो लिखा नहीं, 5 5 हो जाएगा और फिर 5 6, फिर यहाँ पे 6 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, 6 6। अब देखो डबलेट किसे बोलते हैं, सबसे पहले आप प्रश्न पे आते हैं, ये आपने पूरे इसकी सैंपल स्पेस से लिख ली। को बोलोगे 3 आएंगे तब लिखेंगे, भैया धीरज रखो, पेशेंस रखो, मैं हर एक चीज सिखाऊंगा, मैं बोल रहा हूं ना, बस आप धैर्य रखने के साथ साथ सीखते चलो, मैं अभी जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करो। एक डबलेट चाहिए हमें। डबलेट क्या होता है, जो 2 बार आए सेम नंबर। डबलेट आप देखो कहां कहां पे मिलेंगे आपको, 1 1 मिल जाएगा, डबलेट आपको 2 2 मिल जाएगा, डबलेट आपको 3 3 मिल जाएगा,
डबलेट आपको 4 4 मिल जाएगा, डबलेट आपको 5 5 मिल जाएगा, डबलेट आपको 6 6। बताओ टोटल कितने सैंपल स्पेस बन गए हमारे पास से, बोलोगे 3 3 6। सैंपल स्पेस नहीं, फेवरेबल, फेवरेबल कितने हैं 6, टोटल कितने हमारे पास 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 6/36 या 1/6। ठीक है, बताओ इतना समझ में आया दोस्त, क्लियर है पॉइंट। अब कह रहा है नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज डिफरेंट फ्रॉम सेकेंड डाइस, पहले पासे की संख्या दूसरी पासे से भिन्न होती है। भिन्न होने का मतलब सेम ना हो। अब देखो आपने सेम वाले तो सिर्फ 6 ही है, तो बाकी जो लिखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट तो लिखे, जैसे देखो इसमें 2 की 2 1 है, 3 1, डिफरेंट डिफरेंट है ना, 1 2 है, सिर्फ जो सेम वाले सिर्फ 6 ही तो हो सकते हैं। अगर हमें दूसरा, अगर बी वाले क्वेश्चन का कह रहे हैं, बी वाले क्वेश्चन में अगर हम 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट की अगर हटा दें तो क्या डिफरेंट वालों की आ जाएगी, बोलोगे बिल्कुल। तो डबलेट वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई थी 6/36, 1/6 यानी कितना आ जाएगा 5/6 निकल के। तो इस बी वाले का आंसर ये हो गया। अब हमसे कह रहा है दोनों पासों पर संख्याएं सम हो, यानी हमें इवन नंबर चाहिए दोनों पासों पे। थोड़ा लॉजिकली सोचना, प्रोबेबिलिटी जो गेम है ना वो लॉजिकली है। बताओ सम संख्याएं कहां पे मिलेंगी, क्या 1 से कभी आपको सम मिलेंगी, दोनों पे नहीं मिल सकते ना, तो ये नहीं हो सकता। 3 पे मिलेंगी, नहीं हो सकता। 5 पे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमारे पास सम संख्याएं सिर्फ कहां पे मिलेंगी, और दोनों पासाओं पे सिर्फ सम चाहिए, दोनों पासाओं सम चाहिए। तो यहां से भी हमें नहीं चाहिए, ये भी 1 नहीं बनाएगा, ये भी 3 नहीं बनाएगा, और ये भी 5 हमारे पास सम नहीं बना सकता। तो सम हमारे पास सिर्फ यहां पे मिल पाएंगे, देखो कैसे। तो सम हमारे पास कितने मिल पा रहे हैं, 1 से नहीं मिलेंगे ना। तो सम देखो कैसे कैसे मिल पा रहे हैं, आप सोचो। सम हमारे पास दोनों पे हमारे पास सम होने चाहिए, दोनों पे सम होने चाहिए। तो आप दोनों पे सम, एक ये देख लो, यहां पे हमारे पास बन जाएगी। इससे हमारे पास कोई नहीं बनने वाले, इससे हमारे पास कोई नहीं बनने वाले, इससे हमारे पास कोई नहीं बनने वाले। आपको पूरा सब काट पीट के दिखा रहे हैं, ठीक है। इससे हमारे पास कोई नहीं बनेंगे, कोई नहीं बनेंगे। इससे हमारे पास कोई नहीं बनेंगे, इससे हमारे पास कोई नहीं बनेंगे। बनेंगे कहां से, सिर्फ यहां से बनेंगे। आप देखोगे ये 1 2 3 4 5 और 6, 6 बन गए। 6, अच्छा यहाँ पे भी है ना 7 और 8, टोटल कितने, 7 8 और एक ये 9 भी। तो टोटल कितने बन गए हमारे पास सम, बोलो कि सम वाले बन गए 9, 9/36 यानी 1/4। तो ये हो गया हमारे पास 1/4। बताओ कोई समस्या है यहाँ पे, नहीं ना। ये आपको चीजें प्रैक्टिस में करनी है कि हमें क्या सोचना है और कैसे चीजों को बताना है। अब देखो लिखा हुआ है दो पासों की संख्या विषम हो, विषम हो यानी दोनों पासों की संख्या विषम। अब की बार आपसे विषम पूछा, मैंने इसने से पहले से काटा पीटी कर दी है, कुछ तो हटाएंगे, कुछ हटेगा या नहीं हटेगा देखते हैं। अगर हटेगा तो पूरा हटेगा, फिर पूरा हटेगा। चलो अब हम विषम की बात कर लेंगे। विषम क्या हो जाएंगे, जहां पे हमारे पास सम ना हो। तो जितने हमारे पास, अगर विषम निकालने हैं, बताओ अगर हमें विषम निकालने हैं तो इस वाले क्वेश्चन का जवाब करेंगे। अगर विषम निकालने हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ऑड हटा दें तो क्या विषम आ जाएंगे, बोलोगे बिल्कुल आ जाएंगे। 1 माइनस 1/4 कितने बचेंगे हमारे पास, 3/4। बताओ ये विषम निकालना ना, इवन की हटा दो, इवन की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हटा देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3/4। कोई डाउट, समस्या, दुख दर्द, तकलीफ नहीं ना साथी, सब कुछ समझ में आ गया कि दोनों पासों की संख्या विषम हो। नंबर्स ऑन बोथ द डाइस आर ऑड। देख लो, आप गिन के देख लो कितने बन रहे हैं, 3/4 आपके सामने इसका उत्तर आ जाएगा। लिखा हुआ है 10 से अधिक योग। इसके लिए मैं आपको एक बात सिखाता हूं, वो बात आप सभी लोग सीखना। एक स्लाइड है, ये योग वाली संख्या आपको मैं सिखाता हूं कैसे आप योग फाइंड कर पाओगे। देखो जब कभी भी हमसे कहेगा सम, जब हमसे बोलेगा सम, तो हमारे पास फेवरेबल चीजें कितनी बनेंगी उस पे देखना। फेवरेबल चीजें कितनी बन सकती हैं। अगर सम हमसे साथी कितना बोल देगा, 2 बोल दे, हमसे सम 3 बोल दे, हमसे सर 4 बोल दे, 5 बोल दे, 6 बोल दे और 7 तक बोल दे, तो इनमें से हम एक कम कर देंगे, फेवरेबल उतने बन जाएंगे। 2 में से एक कम करेंगे 1, 3 में से एक कम करेंगे 2, 4 में से एक कम करेंगे 3, 5 में से एक कम करेंगे साथी 4, 6 में से एक कम करेंगे मेरे दोस्त 5, 7 में से एक कम करेंगे 6। यानी कि अगर आपसे कहेगा अगर 2 डाइस फेंके गए, ये 2 डाइस के लिए है, 2 डाइस के लिए, अगर 2 डाइस फेंके गए तो उनमें से सम का 7 होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। आपको पता होना चाहिए कि 6 होते हैं। अब आगे हमसे अगर 8 कह दें, हमसे अगर 9 कह दें,
हमसे अगर सम 10 कह दें, हमसे अगर सम 11 कह दें, क्योंकि दो पासे अगर फेंकेंगे सम मैक्सिमम 12 आ सकता है। सम मैक्सिमम कितना आ सकता है? 12, क्योंकि 6 और 6 सबसे बड़े नंबर होंगे, इनका सम 12, इससे अधिक हमारे पास इनका योग नहीं आ सकता। ठीक है, तो 8 पूछेगा तो उसके फेवरेबल कितने होंगे? 5, एक पीछे से छोड़ देना। और 9 फेवरेबल पूछेगा ये, तो 10 पूछेगा तो ये, 11 पूछेगा तो ये, और 12 पूछेगा तो ये चीज आपको याद करने वाली है। आप याद करोगे एक दो बार लिख के, एक दो बार लिखोगे आपको याद हो जाएंगे। देखो अब जैसे यहां पे पूछा था योग 10 से अधिक हो, बताओ योग 10 से अधिक, इसको सबसे पहले समझो कैसे लिखेंगे। 10 से अधिक होने का मतलब 11 हो और या फिर साथी 12 हो, 11 हो या 12 हो। 11 होते थे तो हमारे पास कितने इवेंट बनते थे, कितने फेवरेबल बनते थे 11 में? बोलो 11 में फेवरेबल बनते थे 2, 12 में फेवरेबल कितने बनेंगे? 1, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 3 फेवरेबल। प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, 3/36, तो ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी 3/36 यानी 1/12। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 11 होंगे, देखो 11 हैं तो फेवरेबल कितने बन गए? 2, 12 हैं तो फेवरेबल कितने बन गए? 1, तो टोटल फेवरेबल कितने बन गए हमारे पास? 3, तो 2 + 1 = 3, कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 फेवरेबल, टोटल 36, तो ये आंसर हो गया। योग 8 कहा है साथी, योग 8, योग 8 में फेवरेबल इवेंट कितने होते हैं? फेवरेबल इवेंट कितने होते हैं बोलोगे? 5, देखो मैंने पीछे लिखाया, योग 8 में फेवरेबल इवेंट कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 36, 5/36 राइट आंसर हो जाएगा इसका। बताओ कोई डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ? नहीं ना मेरे दोस्त, क्लियर है पॉइंट आप सभी को? सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े क्या आप सभी को बताइए, डबलेट वाली चीज आप सभी को क्या समझ में आ गई? ठीक है, आप देखो आपको मैं बताता हूं डबलेट के लिए, अगर 2 पासे फेंकोगे डबलेट हमारे पास कितने होंगे? डबलेट सम में 6 ही होंगे। आप 3 पासे फेंक लो, उसमें ट्रिपलेट होते हैं, उसमें डबलेट नहीं होंगे, ट्रिपलेट, उसमें ट्रिपलेट बोलेगा आपसे, वहां भी ट्रिपलेट 6 होंगे। 4 पासे आप फेंक लो, उसमें जो 4 बार आएंगे ना वो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सैंपल, ये जो इसके हमारे पास फेवरेबल इवेंट हो जाएंगे वो 6 ही हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई समस्या नहीं ना साथी? आगे देखो, आपको आगे बताते हैं। लिखा हुआ है 2 पासे साथ साथ फेंके जाते हैं, योग 11 से कम आने की प्रायिकता। योग 11 से कम आने की प्रायिकता बताओ। अगर देखो हमसे कहा है 11 से कम, आप लॉजिक को समझना, बात को पकड़ना। 11 से कम पूछा है ना, अगर हमें 11 से कम की प्रोबेबिलिटी निकालना है मतलब हमें किसकी निकाल देना है? एक योग की निकाल देना है। एक योग तो हो नहीं सकता, खैर 2 मान लो। 3 की निकालना है, 2 योग, 3 योग, 4 योग, 5 योग, 6 योग, 7 योग, 8 योग और 9, 10। हमें इतने योग तक की बात करनी है, नहीं करनी है? बोलोगे एक मत लिखो, क्योंकि एक तो योग आएगा नहीं, एक 2 हो जाएगा। ठीक, इतना योग हमें चाहिए। अगर हम बोले आप कॉम्प्लीमेंट लगाओ, प्रोबेबिलिटी अगर इसकी 11 से कम की निकालनी है ना, तो 1 में से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 और 12 की हटा दें हम, बताओ सही आ जाएगा नहीं आएगा? अगर 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 और 12 की हटा दें तो क्या ये सब नहीं आ जाएंगे? बोलोगे बिल्कुल आ जाएंगे। और मैंने कहा अगर 11 योग लाना है तो इसके फेवरेबल इवेंट कितने होते हैं? अगर सम 11 लाना है, फेवरेबल इवेंट कितने होते हैं? 2। अगर 12 लाना है तो हमारे पास फेवरेबल इवेंट कितने होते हैं? 1। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 2, 1, 3, पास से 2 फेंका यानी कि 36। तो कितना आ जाएगा? ये 1/12, 12 में से 1 जाए, कितना हो जाएगा? 11/12। तो राइट आंसर हमारे पास 11/12 आ जाएगा। मेरे साथी, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर तक दे दिया है कि प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने मॉक में आता है, अगर रिलेवेंट है या फिर आप मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा रिलेवेंट है या नहीं है। लेकिन आपके सामने प्रोबेबिलिटी कोई भी चैलेंजिंग क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, सीधे सीधे आपको मैंने चीजें बता दी। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है, बात तो मैंने समझा दी। आगे देखो, आगे कह रहा है 2 पासे को साथ साथ फेंका जाता। मैं आपके सामने ऐसी चीजें नहीं रख रहा हूं कि मैं आपका बेकार में टाइम कंज्यूम करूं, इसीलिए मैं तुरंत आता हूं, तुरंत आपको पढ़ा देता हूं। क्वेश्चन आया, चेंज कर दिया। आप पहले खुद बनाया करो, वीडियो पॉज करके अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कहा है 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों अंकों का योग 4 का गुणज। आप बताओ, दोनों अंकों का योग क्या चाहिए हमारे पास? 4 का गुणज चाहिए ना। दोनों अंकों का योग 4 का गुणज। 4 का गुणज कौन होगा? 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 12। यही तो हमें चाहिए। बताओ यही चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है,
आपके सामने मैं कहूं वही चीज आप फिर से लिखो। आपको ये लिखने की आदत डालनी ही डालनी है, ये आदत आपको डालनी ही डालनी है, क्योंकि ये आपको बहुत चीजें सिखा के जाएगी। यही चीज आपके काम में आने वाली है। 4 5 और ये बना लो, ये बना लो और अपने पास ये खींच लो। ठीक है, ये खींच लिया, यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 और ये ज्यादा हो गया 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ, सिखाने वाली चीजों में थोड़ा सा मैं टाइम लेता ही हूँ। 1 और 2, 1 और 3, अभी लास्ट में जो भी चीजें बन पाएंगी वो भी मैं बता दूंगा इसका आसान तरीका, लेकिन पहले जो बेसिक चीजें हैं ना, जो आपका दिमाग खोले, उस पर जरूर काम करो। 2 1 2 2 2 3 और 2 4 और 2 5 और 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। कुछ लोग मुझे बोलेंगे इतना बेवकूफ़ी वाला काम क्यों कर रहे हो? भाई पेपर में जब आएगा ना, जब तोते उड़ जाएंगे तब बताना सही क्या है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसे कर सकते हो। मेरे अगर एग्जाम में चीजें आती हैं, अगर मुझे बेसिक की नीड पड़ी तो मैं तुरंत खींच लेता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 40 सेकंड 50 सेकंड ज्यादा लगेंगे। क्या हम इसको जल्दी लिखने की प्रैक्टिस नहीं डाल सकते? हमने तो डाल ली है। 5 5 5 4 5 5 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक, अब देखो हमें क्या चाहिए, दोनों अंकों का योग 4 का गुणज होना चाहिए। 4 का गुणज मतलब या तो 4 है, या तो 8 है, या तो 12। 4 कहाँ पे मिलेगा? सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पे मिला 4, 4 आना चाहिए ना यहाँ पे। और देखना जहां पे 4 मिल गया ना, उसके आमने सामने भी आपको 4 मिल जाएगा। 3 1 4 3 1 4। आपको 8 चाहिए ना, 8 कहाँ पे मिलेगा? 6 2 8 मिलेगा, 5 3 8 मिलेगा, 4 4 8 में इसके सामने आपको 8 जरूर मिलता चला जाएगा। आप देखते जाओ। देखो आपको 12 चाहिए ना, 12 कहाँ पे मिलेगा? आपको सिर्फ 6 6 पे मिलेगा। आप इतनी बातें सबसे पहले समझ लो। यहाँ पे कितने बन गए? बोलोगे 3 ये बन गए, 3 2 5 ये बन गए और 1 ये बन गया। 5 3 8 1 9, टोटल कितने बन गए? 9। सैंपल स्पेस कितने? 36। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/4। बताओ कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं ना मेरे दोस्त? कहोगे बिल्कुल नहीं। अगर मैं साथी आपको एक बात और सिखाने का प्रयास करूं, बताओ सिखा सकता हूं क्या? अभी पीछे मैंने आपको बताया सम और फेवरेबल। अभी आपको लगेगा इतने में क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे थे? साथी मुझे सिखाना है और मुझे मन से सिखा लेने दो। जिसको मन करे पूरी वीडियो देखना, जिसको साथी मन ना करे आप वीडियो को शुरुआत में छोड़ के चले जाया करो। डिसलाइक का ऑप्शन हो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा वही जो सबको समझ में आए, जो रिलेवेंट है। हवा हवाई कोई भी चीज नहीं होने वाली, ये उम्मीद आप मुझसे बिल्कुल ही मत करना। मैं आऊंगा बिल्कुल यहाँ पे 2 4 क्वेश्चन डिस्कस करके चला जाऊंगा, नहीं। जो भी चीजें होंगी अच्छे तरीके से आपका दिमाग खोल के जाऊंगा। सम अगर 4 है तो फेवरेबल इससे 1 कम कितने हो जाएंगे? 3। सम अगर 8 है, फेवरेबल कितने हो जाएंगे? 5। पीछे मैंने दिखाया था, अरे भैया ये देखो, सम अगर 8 है तो फेवरेबल कितने हैं? 5। ऐसे ही सम अगर 12 है तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे? 1। बताओ टोटल फेवरेबल कितने बन गए? 5 3 8 1 9। प्रोबेबिलिटी 9/36। बात बताओ आसानी से आ गई या नहीं आ गई? लेकिन ये चीज मैंने ड्रा करी, इसको सीखना जरूरी है, क्योंकि कल जरूरी ये नहीं कि यही पूछेगा कि ये बताओ। कल को ये पूछ सकता है बताओ गुणनफल 15 आने की प्रोबेबिलिटी। तब अगर आप ये नहीं सीख गए, ये नहीं सीख के गए, तब आप इससे कैसे करोगे? मान लो ये तो हो गया, अभी आगे प्रश्न वो भी आएगा, दिखाता हूं। दो पासों को फेंका जाता है, दोनों पासों का योग अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या सबसे पहले क्या होती है बताओ? अभाज्य संख्या होती है 2, अभाज्य संख्या होती है 3, अभाज्य संख्या होती है 5 और 7 और 11। क्योंकि 12 से बड़े तो हो नहीं सकते, तो 11 तक आप लिख सकते हो। अब यहां पे आप लगा सकते हो सम और फेवरेबल। बताओ सम फेवरेबल लिखूं, यहाँ पे राइटिंग थोड़ी सही नहीं आती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, डिस्कस करना, लिखूंगा अच्छा सही। देखो ये सम हो जाएगा और यहाँ पे फेवरेबल। अगर 2 सम है फेवरेबल 1, अगर 3 सम है तो फेवरेबल 2, अगर 5 सम है फेवरेबल 1 कम 4, अगर 7 सम है फेवरेबल 1 कम 6, लेकिन अगर 11 सम है तो फेवरेबल साथी कितना हो जाएगा? 2। बताओ टोटल फेवरेबल कितने बन गए? 6 2 8 4 12 12 2 14 1 15। टोटल फेवरेबल 15। दो पासे फेंके
2 पासे फेंके, टोटल आउटकम कितने 15/36। 3 से काट लो कितना आ जाएगा 5/12। बताओ कोई समस्या हुई साथी, कोई दिक्कत हुई? नहीं ना, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो, अब कह रहा है एक पासे को 3 बार फेंका। बहुत मस्त प्रश्न है। प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। क्या लिखा हुआ है? अ डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लार्ज नंबर देन द प्रीवियस नंबर, ये 5 क्या है? कुछ नहीं, प्रीवियस नंबर ईच टाइम बताओ। सती बहुत मस्त प्रश्न है। 3 पासे आपने फेंका, देखना पूरा दिमाग खोलूंगा आपका यहाँ पे। कह रहा है प्रत्येक बार जो नंबर आएगा वो पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ा होगा। सबसे पहले लिखेंगे, अगर पहले पासे में 1 आ गया तो दूसरे पासे में अगर 2 आ गया, मान लो ये, तो तीसरे पासे में क्या आ सकता है? इससे बड़ा ही आएगा, यानी 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। बताओ टोटल यहां से फेवरेबल पे मैं काम कर रहा हूं। किस पे काम कर रहा हूं? फेवरेबल पे। कितने फेवरेबल बन जाएंगे? 4। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर भाई पहले पासे में 1 आ गया तो दूसरे में इससे बड़ा आएगा, यानी कि 2 आएगा। तो तीसरे पासे में क्या आ सकता है? तीसरे पासे में 2 से बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि पूर्व संख्या से बड़ी संख्या होनी चाहिए। 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं कहूं अगर पहले पासे में 1 आ गया, दूसरे पासे में 3 आ जाए, तो तीसरे पासे में क्या आ सकता है? या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। फेवरेबल कितने आएंगे? 3। मैं कहूं नहीं भैया, पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे पासे में 4 आ जाए, तो आप चमक के बोलोगे 5 आ जाए या तो फिर 6 आ जाए। ठीक है, क्योंकि इससे बड़े होने चाहिए नंबर, इससे बड़े होने चाहिए। तो कितने बन जाएंगे? 2। मैं कहूं पहले पासे में अगर 1 आ जाए, दूसरे पासे में अगर 5 आ जाए, तीसरे पासे में सिर्फ 6 आ सकता है। यहां पे आउटकम कितना? 1। मैं कहूं पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे पासे में 6, इससे बड़ा तो कोई नंबर बना ही नहीं, तो ये केस हम नहीं लेंगे। टोटल फेवरेबल कितने बन गए? 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 बन गए। ये तो हो गई पहली एक कंडीशन। अब मैं ये भी कह सकता हूं अगर पहले पासे में 2 आ जाए, भाई 6 तक की कहानी बनानी पड़ेगी। ये दिमाग खोलने के लिए सीडीएस या किसी का पूछा हुआ पीवाईक्यू है ये। 2 तो दूसरे पासे में कितना? 3। तीसरे पासे में फिर क्या आ सकता है? 4, 5, 6। थोड़ा जल्दी लिखेंगे, 3 फेवरेबल बन जाएंगे। अगर दूसरे पासे में 2 पहले पासे में 2 आ जाए, दूसरे पासे में 4 आ जाए, तो यहाँ पे 5 और 6 बन सकते हैं, यानी कि 2 ही बन सकते हैं। पहले पासे में 2 आ जाए और दूसरे पासे में 5 आ जाए, तो यहाँ पे सिर्फ 6, यानी कि 1 ही बन सकता है। 3, 2, 5, 1, 6 यहाँ पे बन सकते हैं ये। अगर मैं कहूं पहले पासे में 3 आ जाए, दूसरे में 4 आ सकता है, तीसरे में 5 और 6 आ सकता है। कितने आउटकम हो जाएंगे? 2। पहले पासे में अगर 4 आ जाए, देखो अरे क्या हो गया, पहले पासे में अगर 3 आ जाए, दूसरे में अगर 5 आ जाए, तो तीसरे में सिर्फ क्या आ सकता है? 6 आ सकता है, यानी कि यहाँ पे 1 बन जाएगा। मैं कहूं अगर यहाँ से 3 बन गए ना, टोटल 3 लिख लेना इसको। अगर पहले पासे में 4 आ जाए, दूसरे में 5 आ सकता है, सिर्फ यहाँ पे 6 आ सकता है, तो यहाँ से 1 बन गए। अब क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर यहाँ पे मान लो आप कहोगे पहले पास में 5 आ जाए, तो यहाँ पे 6, फिर आगे कोई कंडीशन नहीं ले पाएंगे, यानी आगे कुछ नहीं ले सकते। अगर पहले में 6 आ जाएगा, दूसरे में आगे कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि हमें जो चाहिए अगले पासे में उससे बड़ा नंबर चाहिए। टोटल फेवरेबल कितने? 10, 6, 16, 3, 19, 1, 20। तो फेवरेबल जो आ गए टोटल 20 आ गए। और आउटकम, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? बोलोगे 6 की पावर 3, 6 की पावर 3, ये 6 की पावर 3 लिखना है इससे। तो 20 बटे का कितना हो जाएगा? 216। 20 बटे का 216, 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 5/54 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, 3 पासे फेंके गए, सभी 3 पासों में समान संख्या। समान संख्या मतलब ट्रिपलेट की बात कर दिया। मैंने कहा ट्रिपलेट क्या हो सकते हैं? 1, 1, 1 हो सकता है, 2, 2, 2 हो सकता है, 3, 3, 3। ट्रिपलेट हमेशा 6 ही आएंगे, डबलेट हमेशा 6 ही आएंगे, क्योंकि ये इनका मतलब होता है समान अंक मिलना। 5, 5, 5 या फिर 6, 6, 6। तो ये आ जाएंगे 6। और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6 का क्यूब यानी कि 216। 6/216, 1/36। राइट आंसर सी। ये आसान सा प्रश्न था। ठीक है, 3 पासे फेंकेंगे, टोटल आउटकम 6 की पावर 3, 216, और हमारे पास ट्रिपलेट के कितने हो जाएंगे? 6। आगे देखो, ये प्रश्न अच्छा लिखा। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल 10 या 11 आने की प्रायिकता बताओ। कुल 10 या 11। देखो, हमें सम चाहिए, फेवरेबल। ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, आपको याद करने में भलाई है। अगर 10 चाहिए और 11 चाहिए, अगर 11 चाहिए तो फेवरेबल कितने होते हैं? 2।
अगर 10 चाहिए फेवरेबल कितने होते हैं 3, टोटल फेवरेबल कितने हो जाएंगे 5, 2 पासों के फेंका यानी 6 का स्क्वायर 36, 5/36 इज द राइट आंसर, 5/36 इज द राइट आंसर। साथी लास्ट वक्त चल रहा है मेंस के लिए, ये चीजें आप तैयार करके जाना, अगर टपकी ना तो आप 20 सेकंड में जवाब करके आ पाओगे, नहीं तो फिर आप वही वाली चीज आपके सामने बची हुई इसको आप ड्रा करोगे और बनाओगे। ठीक है, आगे देखो, कह रहा 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ऐसी 2 संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो जिनका गुणनफल सम है। अब की बार आपसे कहा गुणनफल जो होना चाहिए ना वो सम होना चाहिए। बताओ भाई इसको कैसे करेंगे? गुणनफल हमें सम चाहिए, गुणनफल साथी सम चाहिए। अब अगर हमें गुणनफल सम चाहिए ना, हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। एक बार मैं आपके सामने इसको पूरा लिखूंगा नहीं, अब की बार आपको लिखूंगा नहीं, परेशान मत हो आप। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। आपको बताओ गुणनफल सम चाहिए ना, सम चाहिए। अगर आप इवन का मल्टीप्लाई इवन के साथ कराते हो तो क्या आता है? इवन आता है। ठीक, इवन का मल्टीप्लाई आप ऑड के साथ कराते हो तब भी क्या आता है? इवन आता है। लेकिन अगर आप ऑड का मल्टीप्लाई ऑड के साथ कराते हो तो आपका ऑड आता है। यहां से आप ये ओवरव्यू सीख सकते हो, ये चीज आप समझ सकते हो कि या तो इवन का गुणा ऑड के साथ करा दूं या तो इवन का गुणा इवन के साथ करा दूं, यानी कि इस वाली में पूरे के पूरे हमें क्या मिल जाएंगे? सम मिल जाएंगे। इस वाली में पूरे के पूरे सम मिल जाएंगे, इस वाली में पूरे के पूरे सम मिल जाएंगे, यानी 6 इसके 6 इसके 6 इसके। टोटल फेवरेबल अभी तक कितने हो गए? 18। मैं आपको सिखा रहा हूं। अब बताओ इवन गुणा ऑड, इवन गुणा ऑड कहां पे? यहां पे, क्योंकि ये इवन है ये ऑड। इवन गुणा ऑड कहां पे? यहां पे। इवन गुणा ऑड कहां पे? यहां पे। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ बोलोगे नहीं। इवन गुणा ऑड कहां पे? यहां पे। इवन गुणा ऑड कहां पे? यहां पे। इवन गुणा ऑड कहां पे? यहां पे। इवन गुणा ऑड यहां पे, इवन गुणा ऑड यहां पे और इवन गुणा ऑड यहां पे। 9 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए फेवरेबल? बोलोगे टोटल फेवरेबल हो गए 9 8 17 यानी कि 27। प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी चाहिए ना साथी, फेवरेबल बटे टोटल। फेवरेबल कितने आ गए? 27। टोटल कितने हो गए? 6 का स्क्वायर 36, 9 3 और 9 4, 3/4 राइट आंसर। बताओ मजा आई आपको सीख के? चीजें सीख के मजा आई या नहीं आई? यस या नो? बोलोगे बिल्कुल यस। ठीक है, बढ़े आगे। एक प्रश्न और शानदार लिखा हुआ है, एक पासों को 2 बार फेंका गया और आने वाली संख्याओं का योग 10 है, तो 5 से कम एक बार, तो संख्या 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। मस्त प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, एक बार करो आप सभी। देखो 2 पासे फेंका है, सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36 बन जाएगा। सम हमें कितना चाहिए? बोलोगे सम चाहिए 10, तो फेवरेबल कितने आ जाएंगे? बोलोगे 3 आ जाएंगे। भाई 10 सम होगा तो फेवरेबल 3, वो कहानी नहीं याद है क्या? सम फेवरेबल। एक बार और लिखता हूं आप सभी के लिए, अगर ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इनसे एक कम कर दो, इनसे आप एक कम कर लो, एक कम कर लो, बस एक कम कर लो। 2 से एक कम करोगे 1, 3 से एक कम करोगे 2, 3, 4, 5 और 6, फिर एक छोड़ के यहाँ पे सम आप लिख लो, यहाँ पे 8, यहाँ पे फिर 9, यहाँ पे फिर 10, यहाँ पे फिर 11, यहाँ पे फिर 12, बस ऐसे तैयार करना है। हमारे पास अगर सम 10 होगा तो फेवरेबल कितने बनेंगे? 3। बताओ अगर हमारे पास फेवरेबल 3 बने, और ये 3 फेवरेबल हमारे पास योग कैसे बन सकते हैं? बोलोगे 4 में से 6 जोड़ेंगे तो बन जाएगा, 5 में से 5 जोड़े तो बन जाएगा, ये 6 में से 4 जोड़े तभी 10 बन सकता है, बस इसके अलावा 10 नहीं बन सकता। इसमें कहा तो संख्या 5 कम से कम एक बार हो, 5 कम से कम एक बार हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी बतानी है। 5 कम से कम एक बार। बताओ क्या इसमें 5 है? क्या इसमें 5 है? क्या इसमें 5 है? नहीं। 5 किसमें है? सिर्फ एक इवेंट में। फेवरेबल कितना हुआ? 1। टोटल कितने हैं? टोटल ये 3। अब की बार टोटल आप 6 का स्क्वायर 36 मत लिख देना, टोटल हमारे पास 3। कैसे 3 इवेंट? इसमें डाउट आया होगा कि 3 कैसे लिख दिया। भाई यहां तक तो एक क्वेश्चन था कि हमारे पास सम 10 हो जाए, लेकिन उसमें
5 से कम एक बार आने की प्रायिकता, यानी कि जो 10 बन गए, अब की बार आपके पास जो टोटल है ना वो 10 ही है, क्वेश्चन आपका 10 है, इसमें जो योग जिसका 10 होगा उतने आपके सैंपल इवेंट बनेंगे, उतने आपके टोटल आउटकम बनेंगे। टोटल आउटकम 1 2 3, इनमें से सिर्फ एक में 5 आ रहा है, सिर्फ एक में 5, तो जवाब अपने पास 1/3 होगा। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, आंसर अपने पास बी। आगे बढ़ते हैं साथी, शानदार प्रश्न था, शानदार प्रश्न अब ये भी है। लिखा हुआ है 3 निष्पक्ष पासों को एक बार फेंकने पर कम से कम एक छक्का चाहिए, यानी कम से कम एक बार 6 आए। इसमें थोड़ा सा 5 से 7 मिनट का मैं हो सकता वक्त लगाऊं, लेकिन चीजें आपको समझ में आएंगी क्योंकि ये 3 डाइस वाला है। ठीक है, देखो अगर हमारे पास कम से कम एक छक्का चाहिए ना, मैं आपके सामने कुछ सैंपल स्पेस लिख रहा हूं, उत्तर आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले तो बात समझो क्या है। मैं कहूं अगर पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, तीसरे पे कितना आ जाए 1, ठीक। कल को अगर कुछ नया प्रश्न आएगा तो आप समझ पाओगे कैसे करना है। वैसे तो इसका तो उत्तर ही याद करने वाला है, लेकिन नहीं, मैं आपको 100% सिखाऊंगा। इसमें 1 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, ऐसे ये बताओ कितने तक चला जाएगा। कहोगे इसमें 1 आ जाए, इसमें 1 आ जाए और 6 तक जाएगा। ऐसे मैं कहूं इसमें 1 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, मैं कहूं इसमें 1 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इस प्रकार से ये कहां तक जाएंगे, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 6, 3 पासे फेंक रहे हैं। मैं कहूं इसमें 1 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, बस एक में ही लिख के बताऊंगा, फिर बाकी आपको आने लगेगा। आप इतने समझदार हो। 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और फिर 6, ऐसे में 1 आ जाए इसमें, 4 आ जाए इसमें, 1 आ जाए इसमें, 1 आ जाए इसमें, 4 आ जाए इसमें, 2 आ जाए इसमें, तो यहाँ पे 1 आ जाए, 4 आ जाए और 6 आ जाए। देखो भाई, देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 1 आ जाए इसमें, 1 आ जाए इसमें, और फिर यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, ऐसे में यहाँ पे बोल दूंगा कितने आ जाएंगे, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 1 इसमें आ जाए, 6 इसमें आ जाए, 1 इसमें आ जाए, तो टोटल यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1 आ जाए, 6 आ जाए, 6 आ जाए। ऐसे ही अभी तो मैंने पहले पासे का जब 1 यूज किया है तब ये कहानी हुई। अभी तो हम ये भी तो कह सकते हैं पहले पासे का 2 यूज करें, फिर पहले पासे का हम 3 यूज करें, पहले पासे का 4 यूज करें, पहले पासे का 5 यूज करें और फिर पहले पासे का 6 यूज करें। इतना यूज कर सकते हैं ना। हमसे कहा कम से कम एक छक्का हो, कम से कम क्या हो, एक छक्का हो। 2 तरीके से निकाल सकते हैं, समझना मेरी बात को। कम से कम एक छक्का के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी अगर 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ साथी 0.6 हटा दें। बताओ बात सही है या नहीं है भाई। कम से कम एक छक्का चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, सब चलेंगे ना, लेकिन कम से कम एक तो चाहिए, यानी कि हम 1 में से 0.6 हटा दें। पहली बात तो आप ये समझो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हमें इनकी छक्का की निकालनी है, अरे छक्का नहीं मतलब 6, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बात निकालनी है। अब अपन को देखो कैसे आपको लॉजिक समझना है। कम से कम या तो आप यहां पे चले जाओ, या तो आप सीधे 6 पे काम कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। पहले मैं इस पे निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6। 0.6 कहां पे मिलेंगे, कहोगे यहां पे तो 6 है, यानी कि ये वाली पूरी लाइन हम नहीं ले सकते, ये वाली लाइन हम नहीं ले सकते। ले क्या सकते हैं, 5 सैंपल स्पेस यहाँ के, 5 सैंपल स्पेस यहाँ के, 5 यहाँ के, 5 यहाँ के, 5 यहाँ के, टोटल कितने हो गए, 5 5 बार यानी कि 25। ये 25 सैंपल स्पेस सिर्फ मैंने जब पहले डाइस पे 1 लिया तब बने। फिर दूसरे डाइस से भी कितने बन जाएंगे, 25, तीसरे डाइस से भी कितने बन जाएंगे, ऐसे ही 25, चौथे डाइस से कितने बन जाएंगे, 25, पांचवें डाइस से कितने बन जाएंगे, 25, छठा डाइस तो हमें लेना ही नहीं क्योंकि 6 वाले में तो छक्का मिल जाएगा। तो ठीक है, ये 25 25 25 टोटल फेवरेबल कितने हो गए, यहाँ पे आओ, 1 माइनस फेवरेबल कितने हो गए, बोलोगे 25 पंचे 125, 125, 125 और बटा कितना हो जाएगा, 6 की पावर 3, क्योंकि 3 निष्पक्ष पासे फेंक रहे हैं तो 6 की पावर 3 यानी कि 216। मस्त प्रश्न है। अभी थोड़ा और वेट करो, आधे मिनट में दूसरी बात भी सिखा देंगे। 216 में 125 जाएगा, 51 बटे का 216, इसका राइट आंसर तो ये आ गया, 51 बटे 216 इसका राइट आंसर आ गया। आप कहोगे भैया ये काम भी तो कर सकते हैं, हमें कम से कम एक छक्का चाहिए ना, एक छक्का चाहिए और हम 6 पे काम कर लेते हैं। दूसरा मेथड, अगर हम 6 पे काम कर लें, 6 कहां पे मिलेंगे,
आप कहोगे 6 यहां पे मिल जाएंगे, कितनी बार मिलेंगे? 6 बार। यहां से कितनी बार मिलेंगे? बोलोगे 5, क्योंकि ये वाला तो काउंट हो चुका 5। टोटल यहां से हमें कितने मिल सकते हैं? बोलोगे 11। तो यहां से हम काम करेंगे, अब 6 पे काम कर रहे हैं, यहां से कितने 6 मिल सकते हैं? 11। ऐसे यहां से कितने 6 मिलेंगे? 11, क्योंकि 6 6 6 5 11। यहां से भी कितने मिलेंगे? 11। यहां से भी साथी कितने मिलेंगे? 11। लेकिन बताओ जिसमें 6 होगा उसमें कितने 6 मिल सकते हैं? बोलोगे 6 से 36 बार में ही 6 मिलेंगे। सबको जोड़ो, देखो कितना निकल के आ रहा है। 11 11 11 और 11, और यहाँ के भी 11 ऐड करना ना अभी, क्योंकि यहाँ के 11 और ये भी तो 11 भी ऐड नहीं किया ना, एक 11 और। तो 11 पचे 55, 55 और 36 कितना होता है? 91। तो कितना आ जाएगा? 91 बटे का 216। इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते थे। क्या शानदार चीज थी और क्या शानदार चीज मैंने आपको सिखाई है। इस प्रकार से मैंने कंप्लीट डाइस की चीजें आपको सिखा दी हैं। साथी आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में चीज जरूर बताया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। शानदार चीजों के लिए मेंस तक कर लो, फिर हटा देना, फेंक देना, कुछ भी कर देना, लेकिन मेंस तक आप कर लो क्योंकि आपके फायदे की बात है। ठीक है साथी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो चैलेंज मैंने आपको दिया है प्रोबेबिलिटी का, किसी भी मौका किसी भी के आपने टेस्ट में लगाया हो, कोई क्वेश्चन आया हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं उस पर एक डाउट सेशन लेना चाहता हूं आप सभी का, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत मुझसे अगर स्टूडेंट पूछते हैं ना डाइस के या फिर प्रोबेबिलिटी के, मतलब डाउट आते रहते हैं। अब उस समय मुझे ध्यान नहीं रहता कौन सा क्वेश्चन किसके कहां से आया हुआ है, नहीं तो अभी मैं भी काफी सारे क्वेश्चन उनके निकाल सकता था। तो ठीक है, आप तो ही भेज देना एक बार फिर से जिन्होंने भेजे हुए, मैं इंक्लूड करके एक डाउट सेशन ले लूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।